गद्यांश। क्या आपने कभी किसी खरगोश को भागकर अपने बिल में जाते हुए देखा है? शायद नहीं देखा होगा, विशेषकर यदि आप शहर के निवासी हैं। पर यह बहुत रोचक अनुभव है। जब किसी खरगोश को कोई शत्रु दिखाई पड़ता है तो वह उससे दूर भागता है। भागते समय उसकी पूंछ जो सफ़ेद होती है ऊपर नीचे लहराती है। अन्य खरगोश इस पूंछ को ऊपर नीचे लहराता हुआ देखते हैं और वे भी भागने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि खतरा है। पहले खरगोश ने बिना शब्द किए उन्हें कुछ बता दिया है। उसने उन्हें एक संकेत दे दिया है। अन्य बहुत से प्राणी इसी प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। जब कोई कोबरा गुस्से में आता है तो वह अपना सफोटा यानी कि हुड उठाता है और अपना रूप ऐसा कर लेता है कि भयंकर दिखाई पड़े। इससे अन्य प्राणियों को चेतावनी मिल जाती है। जब मधुमक्खी कुछ भोजन खोज लेती है तो अपने छत्ते को यानी घर को लौट आती है। अन्य मधुमक्खियों से बात करके तो वह यह भी नहीं बता सकती कि भोजन कहाँ है, पर वह हवा में एक प्रकार का नृत्य करती है। यह नृत्य बता देता है कि भोजन कहाँ है। कुछ प्राणी ध्वनियाँ उत्पन्न करके अपनी बात कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई अजनबी पास आता है तो कुत्ता भौंकने लगता है। प्रसन्न होने पर बिल्ली घुर्र घुर्र करती है। कुछ चिड़ियाँ कतीते भिन्न भिन्न ध्वनियाँ उत्पन्न करती हैं। इनमें से प्रत्येक का अपना एक अलग अर्थ होता है। कभी कभी मानव समाज में हम लोग भी इसी प्रकार से बोलते हैं। जब हम भयभीत या प्रसन्न होते हैं या अपने पैर के अंगूठे पर कोई चीज़ गिरा लेते हैं तो कुछ इस तरह की ध्वनि करते हैं, ओह या आह। परंतु हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो किसी अन्य प्राणी के पास नहीं। वह है बहुत से शब्द जो वस्तुओं, क्रियाओं, भावनाओं, विचारों के प्रतीक हैं। हम में एक दूसरे को सूचना देने की क्षमता है। हम दूसरे को बता सकते हैं कि हमारे मन में क्या बात है या हमें कैसा लग रहा है। शब्दों को लिखकर हम उन बातों को रिकॉर्ड रख सकते हैं जो घट चुकी हैं, या उन लोगों को जो हमसे बहुत दूर हैं समाचार भेज सकते हैं। कोई अन्य प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। किसी अन्य प्राणी के पास भाषा का यह आश्चर्यजनक दैवी गुण नहीं है। यह कोई नहीं जानता कि मनुष्य ने शब्दों का निर्माण करना कैसे सीखा। शायद उसने ऐसी ध्वनियों के से प्रारंभ किया जैसी कि पशु पक्षी निकालते हैं। शायद उसने कोई भारी चीज़ उठाई हो और वह सूअर की तरह घुरघुराया हो। शायद उसने ऐसी ध्वनियों से शुरुआत की जैसी कि उसने अपने आसपास सुनी, जैसे पानी का छपछपाना, मधुमक्खियों का भिनभिनाना, स्वर में गूंजना, पत्थर का धरती पर गिरना। किसी प्रकार उसने शब्दों को रचना सीख लिया और निश्चित रूप से उसने यह भी सीख लिया कि उन शब्दों को एक साथ कैसे रखा जाए और उन्हें विभिन्न अर्थों को संप्रेषित करने के लिए विभिन्न प्रकार से कैसे प्रयोग में लाया जाए। उदाहरण के लिए, सोना शब्द को ले लीजिए। यदि मैं कहती हूँ मुझे सोना पसंद है, इसके आभूषण अच्छे बनते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि मैं सोना नाम की एक मूल्यवान धातु के विषय में बात कर रही हूँ। पर यदि मैं कहूँ कि दिन में सोना अच्छा नहीं, तो आप समझ लेंगे कि मैं नींद की क्रिया के विषय में कुछ कह रहा हूँ।
इस तरह शब्दों के प्रयोग के असंख्य प्रकार हैं। इस विवरण और उदाहरण से यह बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि भाषा शब्द से हमारा क्या आशय है। विभिन्न देशों में रहने वाले लोगों ने विभिन्न प्रकार के शब्द बनाए। वह इसलिए कि उनके आसपास की दुनिया भिन्न थी, उनकी जीवन पद्धतियाँ भिन्न थी। वे वस्तुएं जो उन लोगों ने देखी या जिनका प्रयोग किया, वे लोग जिनसे वे मिले और जिनसे उन्होंने बातें की, वे सब भिन्न थे। अब आप प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखेंगे।